चलो देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्स कोडिंग एंड चैनल कोडिंग। तो सोर्स कोडिंग पे हाँ EMFT पूरा आएगा, पर कब तक आएगा ये नहीं पता। सोर्स कोडिंग में दो मैंने आपको बता दिया, पहला शैनन फैनो एंड सेकेंड वन इज हफमैन। ठीक है, तो शैनन फैनो और हफमैन कोडिंग देखते हैं कैसे इस कोडिंग को करते हैं और इन कोडिंग के क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, कैसे कोड लेंथ निकालते हैं एवरीथिंग। तो एक क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है अ डिस्क्रीट सोर्स generates four symbols ये चार सिंबल्स मेंशन कर रखे x4 with probabilities ये दे रखे। क्वेश्चन में जो पहला पार्ट पूछ रहा है, डिटरमाइन द कोड यूजिंग फिक्स्ड लेंथ कोडिंग। डिटरमाइन द कोड यूजिंग फिक्स्ड लेंथ कोडिंग। सेकंड, डिटरमाइन द कोड यूजिंग शैनन फैनो। थर्ड पूछ रहा है, डिटरमाइन द कोड यूजिंग हफमैन कोडिंग। तो एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे जिसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करेंगे, क्योंकि ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले इसको हम लोग करते हैं। तो देखो होता क्या है, कोई भी कोडिंग आप करो, शैनन फैनो करो, हफमैन करो, फिक्स लेंथ करो, हमेशा जो आपकी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो सबसे पहले मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो जो भी प्रोबेबिलिटीज आपको मेंशन कर रखी क्वेश्चन, उनको हमेशा आपको क्या करना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। तो देखो पहले सोर्स का नाम मत लिखा करो, क्योंकि हो सकता है सोर्स ऐसा मेंशन हो M1 M2 M3 पर प्रोबेबिलिटी उस ऑर्डर में अरेंज ना हो। तो आप पहले क्या करिए, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया ना x1 x2 x3 x4, तो जो ये सिंबल्स आपने लिखे ना पहले इनको मत लिखा करो, क्योंकि हो सकता है x1 की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो और x3 की ज़्यादा हो जाए। तो हमें हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले प्रोबेबिलिटीज लिखा करो 1/2, 1/4, 1/8, 1/8। फिर आप इनके नाम लिख लो, x1 x2 x3 x4। तो ये प्रोबेबिलिटीज आपने कौन से ऑर्डर में अरेंज करी, डिक्रीजिंग। हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। सिग्नल्स यूट्यूब पे कब स्टार्ट हो गया यार, अभी कोई उसका आइडिया नहीं है कब तक स्टार्ट होगा, उसके बारे में अभी कोई एज ऑफ नाउ अपडेट नहीं है। चलो अगर मान लो बताओ मुझे फिक्स लेंथ कोडिंग करनी है, तो इन चारों को कितने कितने यूनिक बिट्स असाइन करने पड़ते हैं, दो दो, है ना। तो किसी को भी 0001 या आपकी मर्जी, तो इसको 00 01 101, ये टोटली आपकी चॉइस है। आप चाहते तो जम्बल्ड भी कर सकते थे, इसको 01 कर देते, 00 कर देते, वॉट एवर। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हुआ कि जो x1 वाला सिंबल था उसकी कोडिंग हो गई 00,
x2 वाले सिंबल की कोडिंग 0 1, x3 वाले सिंबल की कोडिंग 1 0, x4 वाले सिंबल की कोडिंग 1 1 हो गई। ठीक है, चलो अब आते हैं शैनन फैनो में। शैनन फैनो में भी इतनी चीज तो सेम ही है कि आपको सिंबल्स का नाम और उनकी प्रोबेबिलिटीज, इतना काम तो आपको हमेशा करना ही पड़ेगा। तो मैंने बताया पहले प्रोबेबिलिटीज लिखा करो, 0.5, 0.25, 0.125, 0.125 ऐसा। और ये आपके हो गए x1, x2, x3, x4। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे भी आपने सेम ऑर्डर रखा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया। ये आ गया आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस पूरे की पूरी प्रोबेबिलिटीज को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहिए। इक्वल हाफ में डिवाइड करने का मतलब रफली आपका इक्वल हाफ होना चाहिए। अगर आपने दो हाफ में डिवाइड किया, एक का 0.45 आ रहा है, एक का 0.55 आ रहा है, कुछ ऐसा। यहाँ पे ऐसा कोई सीन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिवाइड कर भी दोगे तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि ऊपर वाली सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 0.5, नीचे वाली सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 0.5। तो जब भी आप लाइन बनाइए, लाइन के ऊपर 0 लिख दो और नीचे जितने भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं सबको 1 1 से असाइन कर दो। समझ आ गई बात सबको यहाँ तक? ऊपर वाले को 1, नीचे वाले को 0 भी कर सकते थे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट द थिंग इज कि आपने जब इनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया तो अपर हाफ को 0, नीचे वाले हाफ को 1 कर दो। जो अपर हाफ होते हैं हमेशा वो डन हो जाते हैं, उनको आगे फिर एक्स्ट्रा आपको इंक्रीज नहीं करना है। फिर बची कुछ चीज़ों में भी वही चीज़ करके देखो, यहाँ पे भी आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 0.25, ये नीचे वाले 0.25, इनको भी आप दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे। ऊपर वाले को हमेशा मैंने बताया 0 दे देना, नीचे जितने भी आपके बच रहे हैं उनको 1 1 असाइन कर देना। फिर आप देखो ये दोनों भी आपके क्या है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1 असाइन कर। आ गई बात सबको यहाँ तक समझ में? तो मुझे बताओ, आपने फिक्स्ड लेंथ कोडिंग करी या वेरिएबल लेंथ करी? वेरिएबल लेंथ, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी उसको सबसे कम बिट्स असाइन करी, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम थी उनको ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स आपने असाइन किया। तो यही होता है आपका वेरिएबल लेंथ कोडिंग। इसके पहले जो आपने किया, ऐसा जनरली हम पीसीएम में करते हैं। पीसीएम में फिक्स्ड लेंथ कोडिंग करते हैं कि कितने भी सिंबल्स जनरेट हो जाएं सबको इक्वल नंबर ऑफ कोड्स हम लोग दे देंगे। यहाँ पे आप वेरिएबल लेंथ कोडिंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आई थिंक सबको क्लियर हो गया कि यहाँ पे अच्छा, अगर यहाँ से आंसर हमको लिखना होता तो आंसर क्या लिखते, कि जो x1 वाला सिंबल था इसको हमने कोड किया 0 से, x2 वाला जो सिंबल था उसको कोड किया 1 0 से, x3 वाला जो सिंबल था उसको आपने कोड किया 1 1 0 से, और x4 वाले सिंबल को आपने कोड कर दिया 1 1 1 से। आई थिंक एवरीवन इज अग्रीइंग विद दिस पॉइंट। फाइन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कोड लेंथ, सो व्हाट विल बी कोड लेंथ? 1। यहाँ पे इसकी कोड लेंथ कितनी दिख रही है आपको? 2। इसकी कोड लेंथ कितनी दिख रही है? 3। इसकी भी कोड लेंथ कितनी आपको दिख रही है? 3। करेक्ट? समझ आई बात सबको? तो अगर मुझसे कोई एवरेज कोड लेंथ पूछेगा तो क्या करेंगे? पी आई एल आई कर लेंगे, यस और नो? अब पी आई आपको पता है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी मेंशन कर रखी है, उसी हिसाब से आप असाइन करना। तो आई थिंक P1 सबको पता है, इट विल बिकम 1/2, P2 इज 1/4, P3 इज 1/8, P4 इज 1/8। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से आप क्या करो, एवरेज कोड लेंथ कैलकुलेट करो। ये होगा 1/2 इंटू 1, 1/4 इंटू 2, 1/8 इंटू 3, 1/8 इंटू 3। जो भी इसका एवरेज कोड लेंथ आ रहा होगा वो आप कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके लिखना 1.75। तो ये एवरेज कोड लेंथ आपने कैलकुलेट कर ली। इतने बिट्स का एवरेज कोड आना चाहिए हर एक सिंबल के लिए ऑन एन एवरेज। चलो अगर मान लो इसका कोडिंग एफिशिएंसी हमसे निकालने को बोलता, तो कोडिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता आपको? एंट्रोपी चाहिए, एंट्रोपी निकालो। प्रोबेबिलिटीज आपको पता ही है सारी।
तो यहाँ से एच ऑफ एक्स कितना है, आई थिंक ये भी आपका 1.75 ही आना चाहिए, कैलकुलेट करके देखना। फाइन। कोडिंग एफिशिएंसी कितनी मिली, 100%। आ गया सबको समझ? चलिए हफमैन पे प्रोसीड करें। चलो हफमैन कोडिंग करके देखते हैं। तो रिडंडेंसी पूछता तो 0%, क्वेश्चन में अगर रिडंडेंसी पूछता है इस कोड की, मतलब ये कोड आपका बिल्कुल परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड है, इसका ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड वाले पे, हफमैन कोडिंग पे। चलो इसको भी देखो, इसमें भी पहला स्टेप सेम। नहीं, हमेशा 100% नहीं आएगा, वो प्रोबेबिलिटीज पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर तुम प्रोबेबिलिटीज इसकी 1/3 कर दोगे, इसको कुछ कर दो 1/12, इसको कुछ कर दो 3/9, ऐसा करके तो चेंज हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है ना? इस केस में आ गया, बट इट इज नॉट नेसेसरी। चलो ये वाली कोडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली हाफमैन में लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं सिंबल्स, प्रोबेबिलिटीज। सिंबल्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भी वही प्रोबेबिलिटी 0.5, 0.25, 0.125, 0.125। नेमिंग इनकी कर लो x1, x2, x3, x4। अब देखो इसमें क्या करना होता है, सबसे नीचे से आप स्टार्ट करिए, सबसे नीचे से स्टार्ट करो, इन दोनों को कंबाइन करो। ध्यान देना, इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके देखना प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.25। चेक कर लो, कंबाइन करने के बाद आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 0.25। तो आपको कंपेयर करना है कि क्या ये किसी प्रोबेबिलिटी से आगे जाएगा या नहीं। आपने कंपेयर करके देखा 0.125, 0.125, 0.25, 0.5, तो ये 0.25 ही रहा, तो आपने इसको यहीं पे रहने दिया और इनको डायरेक्टली प्रोपोगेट करा दिया। ठीक है, फिर से इन दोनों को आपने ऐड किया, इन दोनों को आपने ऐड किया तो बताना कितना हो जाएगा, फिर से 0.5, मतलब इस 0.5 से ज़्यादा नहीं हुआ, तो इनको आपने 0.5 रखा, इसको तो 0.5 ही रहने दिया। तब तक आपको ऐड करते जाना है जब तक आपको फाइनल रिजल्ट 1 ना मिल जाए। इनको भी आपने ऐड किया, फाइनल रिजल्ट आपको मिल गया। अब आपको क्या करना होता है, जितने भी लैडर्स आपको दिख रहे हैं उन लैडर्स पे 0 1 0 1 असाइन कर दो। एक तो क्वेश्चन लगेगा समझने में, तो जितने भी लैडर्स दिख रहे हैं ना, मैंने इनको 0 1 0 1 असाइन कर दिया। यहाँ पे 0 1 0 1, यहाँ पे 0 1 0 1, और यहाँ पे 0 1 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जितने भी लैडर्स मुझे दिखे उन लैडर्स पे आप 1 0 1 0 भी कर सकते थे, आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर 1 दे दो, नीचे 0 दे दो, या ऊपर 0 नीचे 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब जितने भी आपने नंबर्स असाइन किए उनको आगे आपको प्रोपोगेट भी करते जाना। जैसे ये 0 अगर जाएगा तो यहाँ 0 पहुँच गया, और ये 0 यहाँ पहुँच गया। सिमिलरली देखो ये 1 अगर प्रोपोगेट होगा तो ये 1 यहाँ पे जाके एक बार इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक बार इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये 0 1 आगे बढ़ के यहाँ पहुँच गया, ये जो 1 1 आप लिख के जा रहे हैं, तो 1 1 यहाँ पहुँचेगा। यहाँ से आप इसको दो डायरेक्शन में प्रोपोगेट करा दो, तो ये बना 0 1 1 1 ट्रिपल। अब यहाँ पे जो आपने आंसर लिखला ना, उसको आप बोल सकते हैं दिस इज माई डिजायर्ड कोड। सबको पॉइंट समझ आए? आपको क्या करना है, जो सबसे बॉटम वाले दोनों हैं उनको ऐड कर लो, फिर उसके बाद ऊपर वाले से कंपेयर करते जाओ। अगर वो ज़्यादा आ जाएगा तो उनको ऊपर पहुंचा देना, अगर ज़्यादा नहीं आएगा तो उनको नॉर्मल सेम लेवल पे रखना। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, 0.125, 0.125, ये दोनों ऐड होकर 0.25 ही रहे, तो ये 0.25 से ज़्यादा नहीं हो पाया, 0.5 से तो वैसे भी ज़्यादा नहीं। सिमिलरली फिर आपने इस 0.25 इस 0.25 को ऐड किया, आपने कंपेयर किया कि 0.5 से ज़्यादा नहीं हुआ, यहीं पे रखा।
बाद में जितने लैडर्स हैं सब पे 0 1 0 1 पहले असाइन कर लो, बाद में जो 0 1 असाइनमेंट से आपके कोड्स बनेंगे उनको आगे प्रोपोगेट कर लेना, ये आपका फाइनल कोड आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन करते हैं, अभी आदत पड़ जाएगी, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी थोड़ा और बेहतर करेंगे, प्रोबेबिलिटीज थोड़ी सी और डिफरेंट लेंगे, तो आपको थोड़ा और अच्छा आइडिया लगेगा कि कैसे आपको क्वेश्चन में प्रोसीड करना चाहिए। आ गया ना सबको समझ में? यहाँ पे भी देखो मेरे ख्याल से कोडिंग एफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पे भी आपका एल वही आएगा 1.75, एच एक्स वही आएगा आपका 1.75, कोडिंग एफिशिएंसी भी आपकी आ जाएगी 100% के आसपास। आप चाहे तो चेक करके देख भी सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करें। चलो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब फिक्स्ड लेंथ कोडिंग नहीं करते, वेरिएबल लेंथ ही करते हैं, तो थोड़ा और अच्छा आइडिया लगेगा। चलो अब मैं क्या करता हूँ, 8 सिंबल्स ले लेता हूँ। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बेसिक क्वेश्चन की ज़रूरत होती है आपको कॉन्सेप्ट को रिलेट करने के लिए। ऐसा, चलो पहले शैनन फेनो करते हैं। कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 1 लिख लो, 1 0 लिख लो, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। अल्टीमेटली यहाँ पे ये फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है कि आपका 0.25 वाले के लिए आपने कितने बिट का कोड जनरेट किया। चाहे इसको ऊपर 1 लिख लो, नीचे 0 लिख लो, 0 को प्रोपागेट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली ये होना चाहिए कि कितने बिट का कोड जनरेट किया वो सबका सेम आना चाहिए। तो ये लैडर पे आपने क्या साइन किया उससे कोई दूर दूर तक फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलो इसको देखते हैं। तो इसमें भी बोल रहा है कि दो तरीके की कोडिंग करके बताना है इसमें। एक तो हफमैन आपको करके बताना है, सेकंड आपको बताना है शैनन फैनो। ये दो कोडिंग आपको करके बतानी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग शैनन फैनो से। ये आपके सिंबल्स, ये उनकी प्रोबेबिलिटीज। सिंबल्स यहाँ पे लिख लेते हैं x1। अच्छा, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना तो ऑलरेडी दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में 0.3 0.2 0.15। हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हो ऐसा ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो पहले उनको अरेंज कर लेना डिक्रीजिंग ऑर्डर की प्रोबेबिलिटीज में, फिर आगे बढ़ना 0.12 0.10 0.07 0.04 0.02 ऐसा कुछ है। ठीक है, चलो इनका नेमिंग भी कर लेते हैं x1 x2 x4 5 6 7 8 ऐसा कुछ। अब क्या करना है आपको, अब इनको आपको इक्वल दो प्रोबेबिलिटीज में डिवाइड करना है। तो आई थिंक ये तो सबको दिख ही रहा होगा यहाँ से कि ये दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगे, है ना? तो इनको क्या असाइन कर लेना, 0 0, और नीचे जितने भी आपको दिख रहे हैं इनको आप क्या असाइन कर लेंगे, 1 1। उल्टा भी कर सकते हैं, तो ऊपर वाले को 1 नीचे वाले को 0। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप इक्वल प्रोबेबिलिटीज में डिवाइड करोगे तो इक्वल पॉसिबल है नहीं, तो रफली इक्वल करना पड़ेगा, और एक ही यहाँ पे इनके बीच में डिवाइडेशन बनेगा, इसको 0 इसको 1। सबको ये पॉइंट समझ आ गया? अब नीचे आते हैं, नीचे वाले सेगमेंट में देखो, ये 0.15 और 0.12 मिलके 0.27 हो जाएंगे, नीचे वाले मिलके रफली 0.23 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डिवाइडेशन, इसके ऊपर वाले सबको 0 0, नीचे वाले सबको 1 1। अब देखो इनके बीच में भी सेगमेंटेशन करना पड़ेगा। इनका जब सेगमेंटेशन करोगे तो ऊपर वाले को क्या दे देना, 0, नीचे वाले को 1। पॉइंट समझ आ रहा है सबको यहाँ तक? अब देखो अगले वाले में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अगले वाले में ये 0.10, ये तीनों ऐड होके आपके हो जाएंगे 1.1, सॉरी 0.11। तो नीचे वाला ऐड करोगे तो ये 0.13 हो गया, ऊपर वाला 0.10 हो गया। तो इसके बीच में भी अगर रफ आपको करना है सेगमेंटेशन तो यहाँ पे कर दो, लगभग बराबर हाफ होने चाहिए, 0 नीचे वाले 1। अब इनको बराबर हिस्सों में कैसे डिवाइड करोगे, फिर 0.7 पे आपको क्या लगानी पड़ेगी,
और इसके बाद तो आपको पता ही है, जो बच रहा है एक, उसमें ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1। कितने लोगों को समझ आ गया ये? तो आपको बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करते जाना, ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1 में कर देना, और हर एक कोड के करस्पॉन्डिंग आपका एक सेगमेंटेशन रहना चाहिए। करेक्ट? ओके। तो अब यहाँ पे देखो, जो x1 वाला कोड था उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी, तो उसको 2 बिट का कोड आपने असाइन करा। इसको 2 बिट का, 2 बिट, 3 3 3 4 5 5। समझ आई बात? ओके। अब देखो, इसी का अगर हफमैन कोडिंग भी आप कर पाते हैं, तब काफी हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सी कोडिंग स्कीम आपके लिए बेटर रहनी चाहिए। चलें हफमैन कोडिंग की तरफ। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम इस वाले कोडिंग को समझने में? तो आपको कुछ करना है नहीं, बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करते जाओ। जहां पे बराबर ना मिले वहां पे रफली बराबर डिवाइड कर लेना। चलो हफमैन वाले पे चलते हैं। तो हफमैन वाला भी बहुत ध्यान से समझना। इसमें बहुत सारे आपके ऊपर नीचे एरोज जाएंगे। सो इट बिकम्स 0.3, 0.2, after that 0.15, 0.12, 0.10, 0.07, 0.04, 0.02, ऐसा। तो अब यहाँ पे देखो, टेक्निक काफ़ी अच्छे से समझना। इन दोनों को ऐड करो, ऐड करके बताइए कितना हो जाएगा ये? 0.06। क्या वो 0.07 से ज़्यादा है? नहीं। तो साथ के साथ करते हुए भी चलो, तभी सीख पाओगे। तो इनको ऐसे ही कर देते हैं, 0.6 से ज़्यादा था नहीं। ये साथ के साथ आपको अपनी कॉपी पे करते हुए भी जाना है। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, इतना पहले सब लोग पहुंचिए, इतना सब लोग अचीव करो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सब लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं? ठीक है। कहाँ चला गया? हाँ, ठीक है। यहाँ तक चलो, अब इन दोनों को ऐड करो, बताना क्या होगा। 0.07, 0.06, इनको ऐड करेंगे तो कहाँ पहुंचोगे आप? 0.13। कंपेयर करो ऊपर वाले से, 0.10 से भी ज़्यादा, 0.12 से भी ज़्यादा, पर 0.15 से कम। तो इसको पहुंचा देना इसके लेवल पे। ये वाला जो बीच में गैप बनाया करो ना, ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया करो, ताकि कोड बाद में लिखने में आसानी हो जाए। तो 0.13 मैंने पहुंचा दिया यहाँ पे। ये सारे का सारा एल्गो किसने बनाया होगा? हफमैन ने। 0.13 आपका यहाँ पे पहुंचा। ये देखो, अब ये जो 0.10 है, ये कहाँ पहुंचेगा? इसकी जगह पे। 0.12 कहाँ पहुंचेगा? 0.10 की जगह पे। बाकी ये 0.15 वाले अपना सीधा रास्ता फॉलो करते रहे। यहाँ तक किसी को समझने में कोई डाउट? देखो, थोड़ा सा टिपिकल तो है, बट कुछ कर नहीं सकते इसमें, आपको साथ के साथ बनाना ही पड़ेगा। फाइन। तो इसको बेसिकली एक एप्टीट्यूड की तरह आप लेके चलो तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपने क्या किया, ये देखो, ये 0.13 इससे भी ऊपर निकल गया, इससे भी ऊपर निकल गया, तो इस 0.12 की जगह पे 0.13 लिया, 0.12 एक स्टेप नीचे आ गया, ये एक स्टेप नीचे आ गया। अब अगला स्टेप,
अब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ये कितना है 0.22, तो दिख रहा है कि ये 0.20 वाली जगह ले लेगा। इसको पहुंचा देते हैं वहां तक कि 0.20 वाली जगह अब कौन लेने वाला है, ये 0.22। तो जाहिर सी बात है ये 0.20, 0.15 और 0.13 ये नीचे आना शुरू हो जाएंगे, तो ये कहाँ पे पहुंचेगा, इसकी जगह पे। 0.15 किसकी जगह पे आ जाएगा, 13 की जगह पे। और 0.20 किसकी जगह पे आ जाएगा, 0.15 की जगह पे। ये तो अपना 0.03 अपना रास्ता ट्रैवल करते रहे। यहाँ तक भी बनाइए, किसी को डाउट है तो बताइए, तो मैं वेट भी करता चल रहा हूँ ताकि आपका बनता भी जाए साथ के साथ। बन गया सबका यहाँ तक? ठीक है, चलो अब बताओ इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या होगा, नीचे वाले दोनों को 0.28 वो और ऊपर निकल जाएगा। इनको आपने ऐड किया तो अब आपको 0.28 यहाँ पे पहुंचा देना चाहिए। ये तो अभी भी वही रहेगा 0.30। अब ये देखो यहाँ पे आ जाएगा 0.22, 0.20। क्लियर? अब आपको कहानी समझ में आ रही होगी कि आपको क्या करना है। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो पिछले केस में इक्वल ही तो था, तब क्या कर रहे थे, पिछले केस में सो रहे थे क्या जब ये बता रहा था, ये इक्वल ही तो था, तो उसको सेम ही प्लेस पे रहने दो। चलो ये देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो अब देखो 0.42, अब ये सबसे ऊपर निकल जाएगा। 0.30 यहाँ पे, 0.28 यहाँ पे। समझ आई बात यहाँ तक सबको? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? नहीं। अब बताओ क्या होगा, अब आपके पास फाइनल सिनेरियो बचा 0.42, 0.30, 0.28। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कहाँ पहुंचेगा, ये इससे भी ऊपर निकल जाएगा 0.58। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं। ये आ जाएगा 0.42। कब तक एडिशन चलते रहना चाहिए, जब तक ये 1 ना हो जाए, है ना। ये आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बनाया। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताइए, इसके बाद का स्टेप कौन बताएगा, इसके बाद का स्टेप क्या करें। जितने भी लैडर्स दिख रहे हैं हर एक लैडर के ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1 असाइन कर देना। तो कर देते हैं असाइन। जितने भी लैडर्स आपको दिख रहे हैं हर जगह पे आपको ये काम करना है। समझ आ गई बात? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? देखो जितने भी लैडर्स आपको दिख रहे हैं मैंने हर जगह पे 0 1 0 1 0 1 0 1 असाइन कर दिया। अब देखते हैं प्रोपगेशन वाले पार्ट को। प्रोपगेशन वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो ये वाला जो 0 है ये इनके साथ आके अटैच हो जाएंगे, चेक करिए, और ये 1 यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब ये इसके पहले वाला जो फिगर है उसमें 0.42 पे आपको 1 दिखना चाहिए, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1 0, तो मैं 0.42 पे क्या कर देता हूँ 1। 0.30 पे क्या कर लेते हैं 2 0, और यहाँ पे कर लेते हैं 1 0। आई थिंक ये सबको समझ आ रहा है कि हम लोग इसको लेके कैसे आ रहे हैं। ये 0 1 था, ये 0 पहुंचेगा इसके पास, ये 0 ये 0, ये 1 पहुंच जाएगा इसके पास। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी कि ये तो आपका 0 0 और ये 1 0 हो जाएगा। अब इनको आप प्रोपगेट करना स्टार्ट करो। देखो ये 0 0 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ये 1 0 किधर जाएगा, ये 1 0 पहले तो यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से रास्ता लेके यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, सबको समझ आ रही बात ना। ये वाला 1 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर वाला इनके पास। बस अब आपको प्रोपगेट करते रहना। अब देखो ये 0 1 कहाँ पहुंचा, यहाँ पे।
ये वाला जो 0 1 था ये आपने यहाँ पहुंचा दिया, ये वाला 1 1 कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे। तो ये वाला 1 1 तो इधर निकल जाएगा, ये जो 0 1 था ये नीचे आएगा इसके पास। कोई भी डाउट हो तो बताना, यस और नो। अब देखो ये 1 1 0 इसके पास, 0 1 0 यहाँ पे चला जाएगा, तो जिनको रास्ता मिलता जाएगा वो आगे बढ़ते जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ तक तो आपने सब कुछ बना लिया। ये 0 0 1, ये 1 1, अब ये 0 0 1 यहाँ पे पहुंचेगा, और ये 1 1 0 यहाँ पे पहुंचेगा। बट ये 1 1 0 जो है इनको भी रास्ता मिल गया, 0 0 1 1 0 1, इसके लिए भी क्लियर है। 0 1 1 0, यहाँ पे आपका ये 1 1 1 0 पहुंच जाएगा। चेक करिए, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। एक बार आपने लैडर को असाइन कर दिया ना 0 1 0 1, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोपगेशन वाला पार्ट इंश्योर करना है। कर लोगे आगे से हफमैन कोडिंग और शैनन फैनो। बाकी कोडिंग एफिशिएंसी, कोड लेंथ, ये सब तो हमें फॉर्मूला पता है, वो हम कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। द पर्पस इज कि ये वाला जो कोड आपने रेडी किया, इस कोड के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जरा एक बार इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, शैनन फैनो और इसको। तो देखो यहाँ पे भी लगभग लगभग सेम सिनेरियो जनरेट हो रहा है, या थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन हुआ है, चेक करके देखो। यहाँ पे ये दोनों 2 2 बिट के, 2 3 बिट के, एक 4 का, 2 इसका। तो आपने यहाँ पे बता दिया 2 बिट के कितने थे, 2। 3 के कितने थे, 3। 4 बिट का कितना था, 1। और 5 बिट के भी कितने थे, तो चेक कर लो यहाँ पे 2 3 1 2, यहाँ पे भी वही आ रहा होगा, 2 3 1 2। तो कोई ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे हुआ नहीं शैनन फैनो और हफमैन में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑप्टिमाइजेशन होगा नहीं, ऑप्टिमाइजेशन होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। वो डिपेंड करता है कि किस पे, किस चीज़ पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। एवरेज कोड लेंथ दोनों में सेम आ जाएगी, एंट्रोपी दोनों में सेम आ जाएगी, एफिशिएंसी आपको अपने एंड से चेक करना पड़ेगा। फाइन, चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको आप खुद से कैलकुलेट करके बताइए। उसको प्रैक्टिस कर लो, फिर अपना ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर कभी भी प्रैक्टिस करना हो, अगर कभी भी आपको हाफमैन कोडिंग में प्रॉब्लम हो, इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। इसी क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, हाफमैन कोडिंग हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रहा है x1 x2 x5। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 0.2, इट विल बिकम 0.15, इट विल बिकम 0.05। चैनल कैपेसिटी यार बहुत बाद में आता है, बहुत बाद में आता है चैनल कैपेसिटी, ठीक है। तो चैनल कैपेसिटी कभी डिस्कस करेंगे अलग से। चलो इसका आपको करना है शैनन फैनो और सेकंड हफमैन। ये दोनों सोर्स कोडिंग टेक्निक्स आपको लगानी है, और हर एक सिंबल के लिए एक यूनिक कोड जनरेट करना है वेरिएबल लेंथ का। चलो मैं आपको टाइम दे देता हूँ, 1 मिनट का टाइम ले लो। 1 मिनट का टाइम आपके पास है शैनन फैनो जनरेट करने के लिए, फिर 1 मिनट का टाइम और ले लेना हफमैन जनरेट करने के लिए। आई थिंक शैनन फैनो सबने कर लिया होगा। तो देखो एक यहाँ पे मिस्टेक जनरली क्या होती है, एक कॉमन मिस्टेक यहाँ पे आपकी ये हो सकती है कि आप पहले नेमिंग कर देंगे फिर प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे।
जो कि मैंने आपको स्ट्रिक्टली मना किया है। मैंने बोला कि पहले आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज लिखनी है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा 0.5, फिर 0.2, फिर 0.15, फिर 0.10, फिर 0.05। अब आप नेमिंग करो, है ना। तो जल्दीबाजी में कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, ऐसा मत करना। ये x5, ये x1, ये x2, ये x4, ये x3, ऐसा कुछ दे रखा है। अब देखो इसको दो इक्वल हाफ्स में आप डिवाइड करोगे तो ऊपर 0, नीचे 1। अब देख लो, अभी तक जिसको नहीं समझ आया था वो देख लो दोबारा। अब इसके बाद जो नीचे वाले पूरे बच्चे हैं इनको आपको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है। किसी भी तरीके से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लो। अगर आप 0.20 को बोल रहे हो आधा, और 0.30, अदरवाइज आप 0.35, 0.15 भी ले सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हो। मैं यहीं पे बाउंड्री लगा देता हूँ, ऊपर वाले को 0, बाकी नीचे वालों को 1 असाइन कर देता हूँ। फिर आप देखो 0.15 और इन दोनों को ऐड करके 0.15 हो जाएगा। तो आप फिर से वही करो, ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1 1। इसके बाद तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, 0 1 असाइन कर दो। हो गया था सबसे शैनन फैनो। आई थिंक शैनन फैनो सबने कंप्लीट कर लिया होगा। चलो हफमैन करो। हफमैन के लिए मैं वापस से आपको 1 मिनट देता हूँ। हफमैन में भी पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना आपको। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने के बाद नेमिंग हमेशा करिए, फिर उसके बाद आप प्रॉपर कोडिंग बताइए। अदरवाइज कभी कभी जल्दीबाजी में गलती हो जाएगी, x1 से x5 लिख दोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं। प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर डिक्रीज होना चाहिए, सिंबल्स का ऑर्डर डिक्रीज इंक्रीज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम अप। चलो, अभी तक जिसको हाफ मैन भी नहीं समझ आया यहाँ से समझ लो, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 0.5, 0, 0.20, 0.15, 0.10 और 0.05। लॉजिक सेम रहेगा। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो बराबर ही रहा, तो इनको एज इट इज ही प्रोपोगेट कर लेते हैं। 0.50, 0.20, 0.15, ये भी आपका बराबर ही रहा 0.15। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये जाहिर सी बात है 0.20 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इसको कर लो 0.30, इसको ले आओ 0.20, ये आपका हो जाएगा 0.50। फिर से इन दोनों को ऐड करोगे, सेम ही रहेगा 0.50, इसको ऐड करोगे, दिस विल ऑल्सो रिमेन 0.50। इन दोनों को ऐड करोगे 1 हो जाए। जितने भी लैडर्स रहेंगे सब पे 0 1 0 1 देना असाइन करो। 0 1 0 1 0। लैडर से असाइन करने के बाद प्रोपगेशन, 0 का प्रोपगेशन ऐसे ही हो जाएगा। इस वाले 1 का प्रोपगेशन एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ये 1 1 प्रोपगेट होकर यहाँ पे पहुँचेगा, इसको लिख देना। ये 0 1 आ जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 1 आगे, अब ये 1 0 1 आप यहाँ पे अटैच कर लेना। समझ आ गई बात सबको। और यहाँ पे जो आपका फाइनल दिखेगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर कोड। फाइन, सबको ये पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, तो ये होता है आपका इंफॉर्मेशन थ्योरी का पहला मॉड्यूल। फिर सेकेंड मॉड्यूल में हम लोग डिस्कशन करते हैं चैनल का। चैनल का भी जब डिस्कशन हो जाता है तो फिर बात आती है चैनल कैपेसिटी की। और चैनल कैपेसिटी की जब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं फिर बात आती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स की, कि कितने तरीके के चैनल्स होते हैं। बाइनरी सिमेट्रिक चैनल क्या होता है, बाइनरी इरेजल चैनल क्या होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगर आप देखोगे तो 99% क्वेश्चंस जो आपके गेट वगैरह में आते हैं जनरली आपके चैनल से ही आते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के आपके चैनल्स बनते हैं। कभी 2 सिंबल को ट्रांसमिट करते हैं और 3 रिसीवर लगाते हैं।
कभी 2 सिंबल ट्रांसमिट करके 2 ही रिसीवर लगा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये कभी अलग किसी मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी लेंदी होता है। करीबन इसके लिए भी 4-5 घंटे हमें चाहिए सिर्फ इसको डिस्कस करने के लिए। तो इस वाले मॉड्यूल में इतना ही। इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 6 PM पे आपका सेशन है क्रिएट्रिक्स चैनल पे, तो वहाँ पे आपको आना है। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया तो मैं 2 बजे या 4 बजे के आसपास एक जूम सेशन भी लूँगा गेट के रिगार्डिंग। इसके अलावा जो लोग भी सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, और अभी तक जिन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, वो फ्री के चक्कर में मत बैठो कि यूट्यूब पे फ्री होगा तो कर लेंगे। अननेसेसरी आपके 1 साल की अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाएगी। तो इट इज़ बेटर टू कम ऑन टू द अन अकेडमी प्लस पे आ जाओ। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से कोर्सेज अभी आपके बचे हुए हैं। आपका देखो अभी कम्युनिकेशन पूरा बचा है, एमएफटी पूरा कंप्लीट होना बाकी है। कल से स्टार्ट हो रहा है कम्युनिकेशन, ईडीसी कल स्टार्ट हो चुका है, डिजिटल अभी आपका बचा हुआ है, मैथमेटिक्स बचा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा आपका नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा ये सारा का सारा। तो आपका जो मेजर सर दर्द है ना, वो यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है। नवंबर के बाद भी आपके पास 2 महीने रहेंगे, उसके बाद भी 2 महीने रहेंगे। उस दौरान आपके जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं जैसे कंट्रोल, सिग्नल सिस्टम, नेटवर्क, एनालॉग, ये आप उस टाइम पे कंप्लीट कर लेना। कोशिश करो थर्ड ईयर के साथ ही एक अच्छी रैंक ले आओ। फर्स्ट रैंक का सपना मत देखो, सपना ये देखो कि 150 से 200 रैंक की तैयारी करते हैं रिलैक्स माइंड से। अगर रैंक अच्छी नहीं होगी तो अपने आप शूट अप कर जाएगी, तो प्रेशर लेके नहीं पढ़ेंगे। थर्ड ईयर वालों के लिए वर्चुअली ये फाइनल ईयर जैसा ही है, और बाकी जो लोग सेकेंड ईयर वाले हैं उनके पास भी ऐसा मान के चलो कि आपके पास 1 साल का टाइम बचा है। तो टाइम वेस्ट मत करो। यूट्यूब वगैरह पे तो क्लासेस चलती रहेंगी, वो उनके लिए है जो डेली के 36 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप डेली के 36 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते उस कैटेगरी में हो, फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑब्वियसली फिर आपको थोड़ा सा रिस्की वे तो चूज़ करना ही पड़ेगा। बट अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे अनअकैडमी प्लस पे आ जाओ, बाकी हम लोग वहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं। कंटेंट आपको बेस्ट मिलेगा, कहीं से भी आप कंपेयर कर लेना। 50% उसका भी आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यूज़ दिस कोड एंड ये नंबर, कोई भी क्वेरी हो कुछ भी हो इसी नंबर पे पिंग कर लो। जिसको भी टेलीग्राम वगैरह का नंबर चाहिए सेम नंबर पे पिंग कर लो। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एनी इन्फॉर्मेशन, बेहिचक इस नंबर पे कॉल करो, कोई डरने वाली बात नहीं। कॉल करके पूछो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या आपको मिल सकता है। तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर यू डू नॉट नीड टू वरी, और टाइम वेस्ट करने की अब ज़रूरत नहीं। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, और सेशन लेके रेवेन्यू अपना अपना जो भी आपको करना है वो आप अपना अपने हिसाब से देखिए। फाइन, ठीक है। तो ख़त्म करें आज का सेशन। सेशन आज का आज हम लोग ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप अपना जो भी टाइम बचा हुआ है, जो भी टाइम बचा हुआ है, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी आपका टाइम है, उस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करिए। थैंक यू।